नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज हम लोग अत्यंत गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, जिसका अनुमान आप सबको थंबनेल देख करके हो ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी परीक्षा की। आप सब लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। मात्र 150 दिन यानी कि 150 डेज ही सिर्फ बचे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ बच्चों के लिए सिर्फ 150 दिन बचे हैं, वहीं कुछ बच्चों के लिए अभी तो बहुत दिन बचा है, अभी तो 150 दिन बचा है। और हर चीज को देखने का दो पहलू होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप ये ग्लास किसी के लिए आधा भरा तो किसी के लिए आधा खाली हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से यह सेशन भी है कि 150 दिन बचे हैं और सिर्फ 150 दिन बचे हैं, फर्क है। तो यह वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि सर सिर्फ 150 दिन बचे हैं, अब कैसे तैयारी करें, अब अगर हम नहीं जागे तो कहीं देर ना हो जाए। तो आप सब के लिए वीडियो है। अन्यथा ऐसे बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि अभी तो सर 150 दिन बचा है, वो यहां से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, 70वीं बीपीएससी का एक विवादित भरा रूप रहा। मेंस की परीक्षा अब होने वाली है और विवाद के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हम सबकी तैयारी। इनफैक्ट हमें भी क्लास वगैरह में थोड़ा सा असमंजस में थे कि दोबारा एग्जाम होगा नहीं होगा। तो इस कारण से हम भी उस तरीके का एफर्ट नहीं डाल पाए और आप लोग तो खैर नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब 71वीं बीपीएससी को लेकर के क्लियरिटी है और आप सबको पता है इलेक्शन ईयर है 2025, जो इलेक्शन साल है, उस साल अच्छी खासी वैकेंसी आती है। हमने इससे पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बीईओ की भी पोस्ट आ रही है, साथ ही साथ आरटीओ, साथ ही साथ अच्छे खासे सीट्स जो हैं इस बार भी आपको देखने को नजर आएंगे। खासकर अगर हम लोग बात करते हैं, हां उस लेवल के क्रीमी पोस्ट नहीं होंगे, लेकिन हां आरओ के अच्छे खासे सीट्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो अल्पसंख्यक पदाधिकारी के अच्छे खासे सीट्स नजर आ रहे हैं। तो मोटा मोटी 1000 से 1500 सीट इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप नहीं जागे तो जागते जागते लेट हो जाएगा, और लेट हो जाएगा तो फिर वापस से अगली साल वीडियो देखिएगा 72वीं बीपीएससी की कैसे करें तैयारी। तो सबसे पहले आप अगर 71वीं बीपीएससी को वाकई में क्लियर करना चाहते हैं तो इसके सिलेबस को समझना जरूरी है, इसके मार्किंग को करना जरूरी है। सिलेबस आप सबको पता है, नॉर्मल जीके जीएस जो होता है वही सारी चीजें हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, यही सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वही इसमें भी है। लेकिन इसके मार्किंग को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर अब नहीं हम जागे तो काम नहीं चलेगा। तो आइए जरा इसके मार्किंग को और इसके पैटर्न को समझते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी की परीक्षा एक सिविल सर्विस की परीक्षा है और कोई भी सिविल सर्विस की परीक्षा 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज कहलाता है प्रीलिम्स, जो कि क्वालिफाइंग होता है, जहां पे आपको एक कट ऑफ के पार पाना पड़ता है। फिर उसके बाद होती है मुख्य परीक्षा, जो कि आपके मेरिट का निर्धारण करती है, और लास्ट में आपका होता है इंटरव्यू। और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और आपके रैंक मिलते हैं, और रैंक के हिसाब से आपको आपके पोस्ट मिलते हैं, जो प्रेफरेंस आपने पोस्ट का भरा हो। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा की, तो 150 नंबर का प्रीलिम्स का परीक्षा होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको पता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंस की। बाकी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी या किस पर्सपेक्टिव में और क्या एक सही तरीका आपके होने वाला है, किस पे कितना ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मेंस की परीक्षा, जो कि 900 नंबर की होती है, लेकिन इसमें 5 पेपर होते हैं, लेकिन 3 पेपर से ही आपका मेरिट तैयार होता है। GS1 का पेपर होता है जो कि 300 नंबर का होता है, GS2 का भी 300 नंबर का होता है, और ऐसे एड ऑन किया गया है 68 बीपीएससी से, वो भी 300 नंबर का होता है। बाकी अन्य 2 पेपर आपके होते हैं हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग होता है, और एक होता है ऑप्शनल, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। हिंदी में जस्ट क्वालिफाइंग होते हैं, 30% आपको स्कोर करना है, यू हैव टू जस्ट क्वालिफाइंग द थिंग। याद रखिएगा, क्वालिफाई नहीं होएगा तो आप मैथ्स में फेल हो जाएगा, आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और 30% नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं होता है। ऑप्शनल में भी आपको क्वालिफाइंग होता है, ऑप्शनल एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। ये ऑप्शनल जो आपका होगा ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और 30% आपको लाना होगा।
याद रखिएगा प्रीलिम्स की जो परीक्षा है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो हमारी मेंस की परीक्षा है इसमें 3 हमारे प्रमुख पेपर GS1, GS2 और GS3 ये क्रमशः 300, 300, 300 नंबर के होते हैं और टोटल 900 नंबर का हमारा मेंस होता है और इसी के आधार पर हमारा मेरिट तैयार होता है इंटरव्यू के लिए। GS1 में 3 सेक्शन होते हैं, GS2 में भी 3 सेक्शन होते हैं और ऐसे में भी 3 सेगमेंट होते हैं। GS1 का सेगमेंट नंबर 1 हिस्ट्री जो कि 114 नंबर का होता है, सेगमेंट नंबर 2 करंट अफेयर जो कि 114 नंबर का और सेगमेंट नंबर 3 स्टैटिक जो कि 72 नंबर का होता है। सेम थिंग फॉर GS2 का सेगमेंट नंबर 1 पॉलिटी 114 नंबर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिला के 114 नंबर और साइंस टेक्नोलॉजी मिला के 72 नंबर। ऐसे के भी 3 सेगमेंट होते हैं, पहले 2 सेगमेंट फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे ऐसे होते हैं और तीसरा सेगमेंट बिहारी प्रोवर्ब पे होता है जो कि 100 नंबर के 3 सेगमेंट आपको नजर आ जाएंगे और इसमें जो 900 नंबर होता है इसके आधार पे आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। आखिरी स्टेज है इंटरव्यू 120 मार्क्स के होते हैं और इंटरव्यू और मेंस की परीक्षा को के मार्क्स को मिला करके यानी कि तकरीबन 900 प्लस 120 यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 1020 टोटल मार्क्स पे आपकी मेरिट का निर्धारण होता है और आपकी रैंक डिसाइड की जाती है और आपने जो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस चुना हो उस आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स जो कि हमेशा चैलेंजिंग होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, मोस्टली बच्चों के लिए, क्योंकि मेंस एक कॉन्सेप्चुअल होता है और प्रीलिम्स जो होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है। मेंस को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन प्रीलिम्स जो है हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। 69 बीपीएससी के पेपर को अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल आप पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल पाएंगे और 70वीं बीपीएससी के पेपर को देखेंगे तो ज्यादा फैक्चुअल पाएंगे। तो दोनों के बीच में सामंजस्य करते हुए कैसे आगे बढ़ना है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस ब्लूप्रिंट से। जैसा कि आप सबको पता है 71वीं बीपीएससी 150 नंबर का होता है। इसमें मुख्य जो होते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं वो है हमारा हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स। और उसके बाद जो सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट होते हैं वो पॉलिटी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। हम बात करेंगे कि किससे कौन से पहलू से कितने नंबर आते हैं। हिस्ट्री 30 नंबर का एक एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 71वीं बीपीएससी का एक ट्रेंड हमने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन के आधार पे बनाया है और 2025-26 के लिए जो ट्रेंड होगा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जो पिछले 10 सालों का एवरेज हम निकाल के आपके समक्ष रखे हैं। हिस्ट्री 30 नंबर का जिसमें एंशिएंट 4 क्वेश्चन आता है, मिडाविल से 4 क्वेश्चन और मॉडर्न से सबसे ज्यादा 18 से 20 क्वेश्चन। तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। इसके बाद आता है हमारा साइंस। साइंस में पहले बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते थे बट अभी का जो ट्रेंड है उसमें लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से समानांतर क्वेश्चन ही आपको नजर आ जाएंगे। बिहार स्पेशल हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन, बिहार ज्योग्राफी बिहार हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। बिहार इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली बिहार के बजट या फिर हम कह सकते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से आते हैं। पॉलिटी और करंट अफेयर जो बिहार का होता है उससे 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ स्कीम्स और कुछ सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। करंट अफेयर्स 30 नंबर का होता है। नॉर्मली जो है स्पोर्ट्स में भी खासकर बिहार का फेवरेट स्पोर्ट्स अगर देखा जाए बीपीएससी एग्जाम में तो वो जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता टेनिस वाली होती है वहां से क्वेश्चन, नोबल ओलंपिक बुक्स स्कीम और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को मिला के करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली फैक्चुअल ही होते हैं ज्यादातर। मैथ्स और डीआई की बात अगर करते हैं रीजनिंग की तो ये 10 नंबर फिक्स रहता है और हर साल ये 10 नंबर फ्री का होता है। आपको बस थोड़ा बहुत प्रीवियस क्वेश्चन को करके जाना हो तो ये नंबर आपको मिल जाता है। पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आपके समक्ष आपको नजर आ जाते हैं। वहीं अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से 6 से 8 क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और अंत में इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार बजट या नेशनल बजट और इकोनॉमी सर्वे को मिला करके तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन हमें इकोनॉमिक्स में नजर आ जाते हैं। अब आप सबके समक्ष इतना भारी भरकम सिलेबस है, अभी तो कुछ समय आपको शायद अभी तो सोच करके होश ही उड़ रहे होंगे सर इतना सब कुछ पढ़ना है। बिल्कुल इतना सब कुछ पढ़ना है, इसमें से कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुद से चीजों को पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है, सेल्फ स्टडी से बेस्ट चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर आपको चीजें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, किताबें पढ़ के चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप कोई मेंटरशिप गाइडेंस जो आपके दोस्त महीम, सखी, सहेली या कोई सीनियर या कोई आपके गली मोहल्ले में तैयारी कर रहा हो बीपीएससी का, जो सीरियस वाला एस्पिरेंट हो, उससे आप पूछिए, गाइडेंस लीजिए। वो भी अगर नहीं है तो अपने जिले के आसपास के किसी छोटे मोटे कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लीजिए, थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि सबको समझना पढ़ना अपने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो भी नहीं है तो हमारे पास भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए है, कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, जिस फाउंडेशन कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन सबका सिलेबस कराया जाएगा। और आपके लिए एक स्पेशल चीज है
कि आपके प्रोत्साहन को करने के लिए कि आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिए और जो भी फी हमारा होगा फाउंडेशन कोर्स का उसको हम फुल पेमेंट से वापस कर देंगे। तो आइए जरा हम हमारे फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको बता दें। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी कंटेंट वाले में मिलेगी और मुझसे बात करना हो तो बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारे फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप पे या वेबसाइट पे आपको जाना है। इसके वेबसाइट पे जाने के बाद आप जब इसके वेबसाइट को ओपन अप कीजिएगा तो आप देख सकते हैं हमारे क्लासरूम प्रोग्राम की, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू करा के लगा दिए। इसका बकायदा हम लोगों ने जो रैंक 12 है इसका बकायदा जो एडमिशन लिया था रिसिप्ट मिलता है, रिसिप्ट के साथ लगाए। तो हमारी ओरिजिनल स्टूडेंट है, खार यूपीएससी का रिजल्ट है, आपको भी पता है। आप भी चाहते हैं इसके वेबसाइट पे आना तो एग्जाम क्लियर कीजिए। आपको स्टेट पीसीएस लाइव क्लास में जाना है, यहां पे बिहार पीएससी आपको नजर आएगा, बिहार पीएससी पे क्लिक कर देना है। अगर आप अभी तुरंत इस कोर्स को लेते हैं तो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम एनसीईआरटी कोर्स इसमें इंक्लूड करा दिए हैं। इसके अलावा इसमें बाय नाउ पे जाएगा, इस कोर्स की खास बात सुन लीजिए और कैसे इसमें आना है, क्या क्या इसकी खास बात है बताते चले। लाइव क्लासेज होगी, लाइव क्लास मिस कीजिएगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें आपको मिल जाएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स के अलावा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये सब कुछ इसमें मिल जाता है। अगर आप यहां पे कोड लगाते हैं, कोड मैं आपको दे देता हूं, इस कोड को आपको लगाना जरूरी है क्योंकि इस कोड को लगाने के बाद आपको मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है। और एक और ऑफर इससे आप अवेल कर देते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का तैयारी इसमें हो ही रहा है, लेकिन अगर आप हमारे 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल आप कर दीजिएगा अगर आप ढंग से पढ़े, क्योंकि हमारी पूरी टीम तत्पर है, क्योंकि आप ही लोग का रिजल्ट हम अगले साल दिखाएंगे ना, तभी तो आप लोग आइएगा। जैसे अभी हम दिखाएं रैंक 12 का, तब तो आप लोग आएगा नहीं सर लोग से पढ़ करके, स्टडी आईक्यू से पढ़ करके रैंक 12 आदमी निकल रहा है यूपीएससी में, तो बीपीएससी में तो निकल ही रहा है। तो हम चाहते हैं आप एग्जाम निकाले तो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कीजिए। प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, जो भी आपका ये अमाउंट है 11,999 का, इसको वापस कर देंगे, 2 साल की वैलिडिटी है, और जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है हम उसको वापस कर देंगे। और इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी इसमें हम करा ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको हम मेंस का एक अलग से बैच देंगे, जैसा कि हम हमेशा यूपीएससी में भी करते हैं, बीपीएससी में भी करेंगे। अलग से हम आपको स्पेशल गाइडेंस देंगे और इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में आपको तैयार करेंगे। ये ऑनलाइन बैच है और ऑफलाइन के मोड में आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। तो 11,999 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का तीनों का इंटीग्रेटेड कोर्स 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कीजिए और सारा फुल पेमेंट आप सब लोग ले जा सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं अंत में वापस से अपनी बात को विराम डालूंगा कि ऐसा ना हो कि लेट तक जागते 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 समय बीत जाए, क्योंकि समय जो है रेत की तरह है और वो आपकी मुट्ठी से फिसल रहा है। तो भाई जागते जागते कहीं देर ना हो जाए, इस चीज का ख्याल रखिए। सिर्फ 150 दिन बचे हैं, चुटकियों में मतलब समझिए 150 दिन में से मोटा मोटी मान के चलिए कि आपका 20 दिन तो ऐसे ही खराब होना ही होना है। तबीयत खराब है, फलाना का शादी है, फलाना के यहाँ पूजा है, ये है वो है, तरह तरह की चीजें। तो मोटा मोटी अब भी मौका है, दस्तूर है, अभी से आप सीरियस नहीं होइएगा तो कहीं देर ना हो जाए और फिर अगले साल वीडियो मेरा देखिएगा 72वीं बीपीएससी की कैसे करें तैयारी। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप मेरा वीडियो अगले साल फिर से देखें, नए बच्चे देखें। आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज आइए, तैयारी कीजिए बिंदास तरीके से और इस बार एग्जाम को निकाल लीजिए। और हमारा जो ये बैच है 24 तारीख से शुरू हो रहा है, निश्चय बैच, इसको ध्यान रखना है। तो आइए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से करते हैं हम लोग तैयारी। धन्यवाद।